तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे नेशनल इनकम, जिसको हिंदी में हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना काफी जरूरी है, जैसे कि ये फैक्टर इनकम यानी कारक आय क्या होती है और नॉर्मल रेजिडेंट जिसको हम सामान्य निवासी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इन दोनों के बारे में पहले जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला आता है आपका ये फैक्टर इनकम, जिसको हम कारक आय कहते हैं। तो बेसिकली फैक्टर इनकम आपकी एक इनकम है जो आपको मिलती है तब जब आप अपनी सर्विस किसी को प्रोवाइड कराते हैं, यानी जब आपने किसी को कुछ सर्विस प्रोवाइड कराई और उसके बदले में उसने आपको जो पैसा दिया है वो आपकी फैक्टर इनकम का पार्ट होती है। मान लीजिए टीचर बच्चों को पढ़ाता है और उनसे उसके बदले में फीस लेता है, तो उनके द्वारा जो फीस बच्चों से ली जाती है ना, वो एक टीचर के लिए फैक्टर इनकम है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सर्विस किसको दी है? बच्चों को दी है। या फिर आप किसी मैकेनिक को देखते हो जो गाड़ी या स्कूटर ठीक करता है, वो लोगों से कुछ पैसे लेता है ठीक करने के। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है, तो उसकी उसी सर्विस को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है। अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो नॉर्मल रेजिडेंट एक पर्सन होता है जो किसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह लेता है, तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं। बट इसकी कुछ एक्सेप्शन भी होती है जिसको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। बट आपको यह पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेजिडेंट एक पर्सन होता है जो किसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह जाता है। तो चलिए दोस्तों अब देखना स्टार्ट करते हैं कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखना ये नेशनल इनकम बेसिकली होती क्या है। तो नेशनल इनकम को हिंदी में हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। आप इसमें एक वर्ड देख रहे होंगे लिखा हुआ जो कि है इनकम। इनकम को हिंदी में हम आय कहते हैं। तो बेसिकली एक व्यक्ति द्वारा जो भी पैसा कमाया जाता है वो उसकी इनकम होती है। तो अगर एक देश में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो भी पैसा कमाया जा रहा है, अगर मैं उनको ऐड कर दूं तो क्या निकल कर आ जाएगी? हमारी नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगी। इसको हिंदी में हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि नेशनल इनकम में हम सारी इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब हम जानेंगे कि नेशनल इनकम के अंदर हम कौन सी इनकम को इंक्लूड करते हैं और किस पर्सन के पैसे को हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखना कि नेशनल इनकम की डिफाइन क्या है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो आपको सबसे पहले इसमें एक वर्ड देखना है अकाउंटिंग ईयर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है कि एक देश में रहने वाले व्यक्तियों की आय को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे नेशनल इनकम कहते हैं। वो बेसिकली एक अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करती है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो हम किसी पर्टिकुलर ईयर की निकालेंगे। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च तक जाता है, उसको हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। तो बेसिकली एक साल हो गया जिसकी हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो नेशनल इनकम क्या है? इसमें हम सम करते हैं। सम यानी जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? फैक्टर इनकम को। वो आप पूछ रहे होंगे फैक्टर इनकम क्या है। मैंने अभी आपको बताया था कि फैक्टर इनकम को हम कारक आय कहते हैं, जो किसी सर्विस के बदले में मिलती है। यानी आपने कुछ काम करा और उसके बदले में आपको जो इनकम अर्न हुई है वो आपकी फैक्टर इनकम होती है। और वो इनकम हमारे देश में कौन अर्न करेगा? नॉर्मल रेजिडेंट करेगा। अभी नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो हमारे देश का एक सामान्य निवासी होता है। यानी यहाँ से 2-3 बातें निकल कर आई कि नेशनल इनकम में हम जोड़ते हैं किसको? फैक्टर इनकम को, जो कि कौन व्यक्ति कमाएगा? हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट कमाएगा। कब कमाएगा? एक अकाउंटिंग ईयर में। तो बेसिकली नेशनल इनकम में हम प्लस कर देंगे सारी फैक्टर्स इनकम को जो कि एक नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा अर्न की जाती है। अब आई हो आपको समझ आया होगा कि बेसिकली नेशनल इनकम होती क्या है। तो चलिए एक बार नेशनल इनकम को हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि हिंदी में नेशनल इनकम को क्या कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है। तो आपको हिंदी में पढ़ने से ज़्यादा और ज़्यादा क्लैरिटी हो गई होगी कि नेशनल इनकम बेसिकली होती क्या है। तो यही बोला कि नेशनल इनकम एक लेखा वर्ष का मतलब होता है एक अकाउंटिंग ईयर की होती है। इसमें हम करते क्या है कि देश में रहने वाले जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट या फिर सामान्य निवासी है उनके द्वारा जो कारक आय यानी फैक्टर इनकम उन्होंने जो अर्न करी है, अगर हम उसको ऐड कर दे तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय निकल कर आ जाती है। तो बेसिकली राष्ट्रीय आय में हम सामान्य निवासियों द्वारा जो फैक्टर इनकम वो कमा रही है एक पर्टिकुलर ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में, अगर उसको ऐड कर देते हैं तो हमारे देश की नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय निकल कर आ जाती है। दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिकली नेशनल इनकम या फिर राष्ट्रीय आय होती क्या है। तो इससे अगले पार्ट में हम जानेंगे कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है, डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।